देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु को बढ़ा रहे बड़े बड़े। यहाँ पर कह रहा है कि अंतरिक्ष में जो बहुत से देव हैं, अनंत, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसे देव अंतरिक्ष में दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार समक्ष में उसी के समान हमारे पृथ्वी लोक में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे के जनहित के लिए कार्य करते हैं। परस्परा अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंक को चढ़ो सभी। अर्थात परस्परावलंबन का मतलब होता है एक दूसरे का सहारा लेकर के आप उठिए और आगे बढ़िए। अभी अमर्त्य अंक में, ऐसा करने से ऐसे मनुष्य को, जो अमर्त्य अंक का मतलब होता है देवता की गोद में या कह सकते हैं बाहों में, देवता स्वयं हाथ अपने फैला करके ऐसे मनुष्य का स्वागत करेंगे। कहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरे के काम आए, और वही मनुष्य सच्चा मनुष्य होते हैं जो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू, पिता प्रसिद्ध एक है। पर कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है, सभी मनुष्य बंधु हैं और ये सबसे बड़ी समझदारी है। स्वयं भू का मतलब होता है परमात्मा, जो पिता है, सभी का जो उत्पन्न करने वाले जो पिता हैं वो एक ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कर्म जो है, कोई कर्म बड़ा करता है, कोई छोटा। काम जो है कोई छोटा या बड़ा जो आपको दिखता है वो बाहरी रूप से अलग दिख सकता है, परंतु अंतरैक मीन्स अंदर से उसका जो प्राणभूत है वो एक है। किसी को भी कर्म के अनुसार छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, और ये बहुत ही अनर्थ का मतलब है, बेकार, अच्छी बात नहीं होती है कि एक बंधु जो है वो अपने ही बंधु भाई की व्यथा को, दुख को नहीं हर पाता है और उसके बारे में नहीं सोचता है। और जाति के हिसाब से लोग जो हैं एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आधार पर भेदभाव गलत है। अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अर्थात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब होता है लक्ष्य की ओर सहर्ष आगे बढ़ते हुए चलते जाएं, जिसमें कि विपत्ति विघ्न जो भी आपका सामने आएगा उसको ढकेलते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न विभिन्नता कभी। यहाँ पर कभी भी जब भी आप आगे बढ़ें तो आपके आपसी मेल जोल जो आपके साथ चल रहे हैं उसमें कभी भी डिफरेंसेस, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। पंथ का मतलब है एक रास्ता, उस पर आपके अतर्क नहीं होने चाहिए, डिस्कशन नहीं होने चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए, सतर्क पंथ हो सभी। कहते हैं कि ऐसा करने में सभी जो है, सभी लोग सतर्क रहें, मीन्स सारे लोग ही तर्क न करें, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ऐसा भाव आ जाता है तो सारे लोग तर जाते हैं, मीन्स उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और ऐसा अगर कोई मनुष्य करता है, दूसरों को साथ ले करके चलता है और तर्क वितर्क भेदभाव आदि की गुंजाइश नहीं रहती है और सारे लोग ऐसे करते हैं, तो वही सच्चा मनुष्य होता है। मैं इस कविता के संदेश को बता रही हूँ कि इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वो सहयोग और परोपकारिता का उपदेश देते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पूरा समाज सहयोग पर ही आधारित होता है, तो दूसरों की भलाई में अपना जीवन जो व्यक्ति लगाता है उसे आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा याद रखती हैं। इस कविता का यही संदेश है और मुझे आशा है कि आपको ये कविता की व्याख्या समझ में आ